चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेहमान सर्दी सर्दी अपना रिकॉर्ड तोड़ने पे आमादा थी और रोज़ाना दिन ऐसे गुजर रहे थे कि बस जैसे मरी का मौसम फैसलाबाद ने उधार मांग लिया हो या फिर फैसलाबाद ही कालाम बन गया हो। रोज़ सुबह सुबह धुंध होती और गज़ब की सर्दी पड़ती। दोपहर को सर्दी तो कुछ कम हो जाती लेकिन फिर शाम होते ही सर्दी फिर से अरूज पे पहुंच जाती। सारा दिन बादल और धुंध में शहर लिपटा रहता। सूरज का नामो निशान भी नजर न आता। ऐसे बर्फीले और सर्द दिनों में काफी लोग अपने काम रोक के बैठे थे कि जिस दिन धूप होगी इस दिन काम करेंगे। जैसे सर्द इलाकों में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं तो ऐसे ही इस बार तातीलात में भी इजाफा हो गया और इसके बाद स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था। दिन के वक्त टेम्परेचर 15-16 रहता और रात को यही 4-5 तक चला जाता। लेकिन एक दिन सुबह जब उठा तो हैरानी हुई। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमां पे जलवागर था और इसकी जलवागरी कुछ देर तक महदूद न थी बल्कि वो सारा दिन ही आसमां पे बैठा सबको देखता रहा। इसकी तपश के आगे बैठना मुश्किल हो रहा था। मूड ऑफ हो गया। कुछ लोग इस तब्दीली पे खुश थे लेकिन मैं ज़रा भी खुश नहीं था क्योंकि मुझे लगता था सूरज के तेवर देख के कि अब सर्दी का वो सिलसिला टूट जाएगा जो गुज़श्ता कई दिनों से चल रहा था। और मेरे खदशात अब सच साबित हुए जब शाम के वक्त सर्दी पहले जैसी नहीं थी। बंद कमरे में भी कंबल ओढ़ के सर्दी महसूस होती थी लेकिन इस शाम सर्दी महसूस ना हुई और मैं परेशान हो गया। पूरा साल सर्दी का इंतज़ार रहता है कि सर्दी कब आएगी और सर्दी आते आते भी बहुत देर लगा देती है। और अब जब सर्दी आ चुकी थी बहुत सारे दिन सर्द तरीन गुजरे थे। लोग इस पे हैरान थे और कुछ नाशुक्रे लोग तो ये कहने लगे थे कि जल्दी धूप निकले, ये क्या सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे लोग किसी हाल में खुश नहीं रहते। 3-4 दिन धूप निकल आए तो कहते हैं कि अब सर्दी आ जाए। जब सर्दी पड़ती है तो कहते हैं धूप हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि सर्दियाँ ही रहें। मौसम की यकसानियत से लोग उकता जाते होंगे लेकिन मैं सर्दियों से नहीं उकता था। मुझे तो सर्दियाँ हमेशा से अच्छी लगती हैं। एक दिन की धूप के बाद अगले दिन फिर हल्की हल्की धूप थी। वो पहले जितनी नहीं थी लेकिन इस धूप ने मौसम तब्दील कर दिया। सुबह के वक्त भी सर्दी नहीं थी। मैं जैकेट पहन के बाहर निकला करता था लेकिन इस दिन जैकेट पहन के निकला तो जैकेट में थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी। पहले के सर्द दिनों में तो लोग जैकेट के साथ दस्ताने और टोपी पहन के निकला करते थे। इस दिन लोग जैकेट और स्वेटर के बगैर ही निकले हुए थे लेकिन मैंने जैकेट पहने रखी ताकि मौसम को भी ये एहसास ना हो कि सर्दी जा रही है। ये ना हो कि सर्दी रुखसत हो जाए। शाम के वक्त सर्दी और कम हो गई। लिहाफ में जुराबे पहन के सोता था लेकिन अब गर्मी लगने लगी और मेरी नींद उड़ गई। मैं बेड पे बैठा गुजरे दिनों को पुकारने लगा। इस सर्दी को आवाज़ देने लगा जो कुछ दिन पहले थी और अल्लाह से दुआ की कि सर्दी फिर से वापस आ जाए। अभी तो गर्मी नहीं पड़नी चाहिए। जनवरी का इख्तिताम है। अभी तो पिछले साल अप्रैल में भी पंखे बंद थे। इस बार भी मौसम ऐसा ही हो। कम से कम मार्च तक तो सर्दी पड़े और अप्रैल में मौसम दरमियाना हो जाए। और गर्मी गर्मी के लिए एक माह ही काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा गर्मी ना हो। और अगर इस दौरान बर्फ़बारी हो जाए तो क्या मज़ा हो। इस बार मौसम बदले हुए हैं। नारान कागान की एक वीडियो देखी जिसमें नारान का बाज़ार दिखाया गया और बाज़ार में बर्फ़ नहीं थी जबकि इस मौसम में नारान के बाज़ार बर्फ़ से भरे होते हैं। नारान की वही सर्दी पंजाब के इलाकों में आ गई। आज फिर तीसरा दिन है धूप का। आसमां पे सूरज है और दिल बहुत उदास है। सर्दी को रुखसत करने को दिल नहीं कर रहा। अभी तो 3 माह और सर्दी मेहमान बन के रहे। सर्दी एक ऐसा मेहमान है जिसके लिए दिल करता है कि ये मेहमान हमेशा के लिए क़याम कर ले लेकिन इसने जाना होता है और चली जाती है। आप भी दुआ कीजिए, दुआ में बड़ा असर होता है। आप क्या कहते हैं? कैसा मौसम है आपके शहर का और आपको कैसा मौसम पसंद है? बताइएगा।